भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने अपने आवास पर किसानों के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में प्रेम सिंह सहोता ने कहा कि बहादुराबाद टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज के बाद धरना शुरू किया गया था, जिस पर सीएम से वार्ता के बाद धरना समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि किसानों की एकता और संघर्ष की जीत है। सहोता ने बताया कि अधिकारियों के मुताबिक किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाएगा। जिला और तहसील स्तर पर नियमित किसान दिवस आयोजित किए जाएंगे और सौर ऊर्जा पर दिए जाने वाली छूट को पुनः लागू करने के लिए शासन स्टार से वार्ता की जा रही है। किसानों पर बिना कारण चालान नहीं किए जाएंगे। किसानों की गन्ना किसानों की बकाया भुगतान और गन्ने का मूल्य निर्धारण जल्द करने के लिए शुगर मिल प्रशासन से संबंधित बैठक शासन स्तर पर बुलाई जाएगी। स्मार्ट मीटर के संबंध में एक शिविर लगाया जाएगा, जिसमें किसानों को स्मार्ट मीटर संबंधित जानकारियां दी जाएगी। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसलिए कि पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करूंगा, पत्रकार बंधुओं का और हमारे किसान बंधुओं का। जो हमने 21 तारीख में उत्तराखंड में जो विद्युत के संबंधित हमारी समस्या थी, 7 बिंदु थे उसमें, उन्हें लेकर पूरे उत्तराखंड के हमारे किसान जो हरिद्वार के, देहरादून, उधम सिंह नगर से, ऊर्जा जो निगम है, विभाग है, ऊर्जा विभाग, देहरादून में एमडी को ज्ञापन सौंपने का था कार्यक्रम, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जाना था, उनके द्वारा एमडी जो विद्युत विभाग के देहरादून, और वो ज्ञापन भी हमने तैयार कर लिया। 7 बिंदुओं का ज्ञापन था हमारा। उसमें स्मार्ट मीटर लगाने को जो वापस योजना है वो वापस ली जाए और वो ज़बरदस्ती ना लगाए जाए किसी के भी स्मार्ट मीटर, और विद्युत जो बिजली है ट्यूबवेलों की फ्री की जाए। उसमें जो हमारे टावर लग रहे हैं उसमें कोई हमें मुआवजा नहीं मिलता, चाहे छोटे बड़े टावर किसानों के खेतों में, उन्हें मुआवजा दिया जाए ठेके के रूप में, तो प्रति वर्ष उन्हें दिया जाए। तो ये हमारे 7 बिंदु थे ऐसे विद्युत के संबंध में, और 13 बिंदु हमने 2 ज्ञापन बनाए थे। एक तो विद्युत के संबंध में था 7 बिंदुओं का। 13 बिंदु जो उत्तराखंड की पूरी समस्या थी उसमें से, जैसे 20 गाँव की भूमि का बाजपुर वाला मैटर था, जो किसानों की, हमारे पहाड़ के किसान हैं फल सब्जी के, उन्हें समस्या आ रही, ट्रांसपोर्ट की आ रही है, वो प्लान हो जा रहा है, तो उन्हें पेंशन का था, उन्हें हिल अलाउंस का था। तो ये मुद्दे हमारे लेकर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो बहादुराबाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। वहीं पर धरना 5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो टिकैत साहब ने निर्देश दिए थे शांतिमय तरीके से धरना करो, और वही निर्णय होंगे। 28 तारीख लगा दी थी। लगातार हरिद्वार प्रशासन ने 6 मीटिंगों के बाद 7वीं मीटिंग हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कराई, जिसमें हमारे केंद्रीय कार्यालय से अर्जुन सिंह बालियान जो कार्यालय प्रभारी हैं वो उन्हें भेजा। हमारी उषा तोमर जी प्रदेश प्रभारी वो रही सम्मिलित। हमारे इसी तरह से कुछ हमारे साथी प्रदेश के पदाधिकारी थे, सभी 21 का डेलीगेशन गया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने। उन्होंने कहा कि सभी मांगे हम आपकी पूरी करेंगे, ये आश्वासन दिया। तो धरना खत्म कर दिया गया है, और ये भी कहा कि जिले में जिला अधिकारियों से कि किसानों के साथ हर एक माह में आप बैठे करें, जो समस्या हो वहीं आपके स्तर की वहाँ सॉल्व करो, और जो आपके स्तर की नहीं है, स्टेट लेवल की है, वो हमारे तक भेजो। ये भी निर्देश दिए गए हैं, तो कर दिया गया है। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है, एक तो हमारे स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती नहीं लगेंगे, ये हमें आश्वासन मिला है, बिजली फ्री होगी, ये आश्वासन मिला है, और माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये हमें उम्मीद है कि ये मांगें हमारी पूरी होंगी और किसान को राहत मिलेगी, गरीब को राहत मिलेगी, हमारे छोटे व्यापारी को राहत मिलेगी। तो मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा जिन्होंने सहयोग करा इस संघर्ष में, जो हमारे किसानों की और उत्तराखंड के किसानों की मांग थी, और उनको सभी को मैं धन्यवाद करते हुए, और धरना जो समाप्त हुआ था उसकी जानकारी भी देनी थी, और हमें जो आश्वासन मिला था वो भी जनता को बताना था। इसलिए यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा ये आवाज़ जनता तक पहुँचाने का काम आपके द्वारा ये आज इसलिए रखी गई है, तो सभी जनता को यह मालूम हो जाए कि जो संघर्ष में ये वार्ता हुई है और इसका आश्वासन मिला है, मांगें पूरी होंगी, और धरना समाप्त कर दिया गया।